Very nice. So now I am going for the question number 2. फर्स्ट और 4 मैंने बताया, आपने सेकेंड और थर्ड आपने कर लिया. That's very fine. अब आई एम देखो कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले तो आई एम डूइंग सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट आई एम डूइंग द स्टेटमेंट सेम अपना. लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is its common difference. X किसको रेफर कर रहे हैं? AP. क्लियर? अब आपका देखो नाउ AP आपका देखो दिया हुआ है. नाउ दिस आपको ये सम करने का मतलब उसका आपका देखो नाउ दिस का सम की इनको जोड़ो, यहां से लेके यहां तक जोड़ो. अब सवाल जो दिया है ना आपका, कोई जरूरी नहीं इसमें प्लस लगाना, कोई जरूरी नहीं है. वो इसलिए लगाया कि सम ही टास्किंग. अगर आप एपी में आपका देखो ना 7 कॉमा 10 होल 1/2 14 डैश डैश डैश, अगर आप 84 भी कर रहे हैं तो भी आप इसकी समिंग कर सकते हैं. ये तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कि यार क्या करेंगे, सवाल इसमें सम पूछ रहा, इसमें तो कॉमा भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन हो गया तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं. इससे ये हो गया तो यहाँ पे भी लगा दीजिएगा एंड इन प्लेस ऑफ दैट यहाँ से कॉमा हट जाएगा. सो अब देखो, अब यहाँ आपने सबसे पहली बात क्या देखनी है, आपको एक चीज तो क्लियर लगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है. समझ रहे? क्वेश्चन पहले सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में बना लीजिएगा. इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं ऐसे कि यार हमें निकालना क्या है. इसका मतलब देखो, अगर मैं जनरल फॉर्मेट ऑफ एपी के लिए जाता हूं आपका देखो तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डैश, ये देखो आपका ए एन टर्म गया. इज इट क्लियर सर? इसका मतलब ये फाइनाइट एपी आपका होगा. लेकिन यहां पे भी वही है, कॉमन डिफरेंस के बगैर आप जा नहीं सकते. तो फर्स्ट देखिए आपका नाम, यू विल गो फॉर कॉमन डिफरेंस. ये फर्स्ट आपने ये स्टेटमेंट लिखा आपका ना देखो, उसके बाद आप एपी के लिए गए, थर्ड आपका यू आर गोइंग टू द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका a2 माइनस a किया तो d इज इक्वल आपका a2 इज व्हाट 10 होल 1/2 और माइनस 7 तो 2 आपका d इज इक्वल दिस इज 21 अपॉन 2 और माइनस 7. ये अब आपका ये 2 7 जा ये 21 2 7 जा ऐसे हिट कर गए माइनस 40 अपॉन 2 व्हिच इज नोन एज आपका एलसीएम. ये 2 7 जा 14 करके वापस आ जाएगा. दिस इज क्लियर? आपका दिस इज 7/2 कॉमन डिफरेंस आपकी 7/2 आ गई. कोई शक है तो बताइए. क्लियर है? चेक कर लो आप, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल आप बना देगा. ओके, कॉमन डिफरेंस अब आ गई. पहली चीज तो किसी भी एपी के लिए जरूरत क्या होती है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की होती है. अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आइदर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला और ये कर रहे हैं, तो आपको अब जरूरत है एन की. अब यहाँ पे कई बच्चे सर इसको कर लें या इसको कर लें, तो मेरे हिसाब से बेटर नीचे वाला आपको करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म आपका दिया है फाइनाइट एपी आपका, तो फाइनाइट एपी के लिए ये फॉर्मूला. लेकिन अब बात यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपका नाम दे सकते, ये एन तो आपके पास है ही नहीं. जब एन है ही नहीं आप एक्सक्यूट ही नहीं कर सकते. आइदर यू हैव टू एक्सक्यूट दिस फॉर्मूला, ये इन दोनों में एन की जरूरत है, यहाँ भी एन यहाँ भी एन यहाँ भी एन. तो जब एन नहीं है तो क्या करोगे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए. इसका मतलब अब ये निकलेगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. तो ना देखो, अब यहाँ पे आपका ना देखो जैसा यहाँ पे राइट फॉर्मूला अप्लाई, तो फॉर्मूला अप्लाई किया सर आपने, देखिए तो नाम दे an is equal to a plus n minus 1 into a. कई बच्चे सर ये क्यों यूज कर रहे हैं आप, अरे भाई nth टर्म भी मेरे पास है, फर्स्ट टर्म भी मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस भी आया एंड आई हैव ओनली फाइंड आउट द n. an is what sir 84. ठीक है सर, इज इक्वल टू a is what sir नाउ 7 and you have to find out, और d आपके पास क्या सर 7. अब देखिए फिर वहां आइए an is equal to a plus n minus 1 into a. This is the formula required. FR formula required. So an minus a is equal to n minus 1 into d. ये देखिए. Yes sir. Is that clear? तो ना देखिए
अब आपका an माइनस ए अपॉन डी, देखो डी इस इक्वल टू देखो आपका n माइनस वन। यहाँ तो ये OT में गया एंड देखिए यहाँ इट्स गोइंग अप बका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और an माइनस ए अपॉन डी प्लस वन इज इक्वल टू n। अगर आपको n की वैल्यू आपने निकालनी है आप इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब ना देखो 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 इससे इक्वल टू आपका देखो n माइनस 1 इंटू आपका क्या है सर 7/2। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक रेसिप्रोकल वाली कंडीशन आती है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखिए लोग 84 माइनस 7 अपॉन देखिए ये इधर देखिए सर इस 7/2, यहाँ देखिए एक पोजीशन क्योंकि दिस इज 7/2 इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस n माइनस 1, तो यहाँ देखो ये ऐसे आया तो देखो रेसिप्रोकल बन गया। अब 84 में से 7 जाएगा कितना हुआ सर 7, am I right? अब देखो 77 अपॉन 7/2। देखो सवाल कर रहे हैं हम, बंदूक अपने कंधे में रखिए और अपने कंधे में रख के ही फायर करिए, दूसरे के कंधे में बंदूक रख के फायर नहीं होती है। देखो यहाँ एक पोजीशन ये है, अभी मैंने वहां नहीं किया, एक पोजीशन समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन 9th में आप 2008 से पहले की अगर किताब देखेंगे 9th की रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां पे एक फॉर्मूला है, इफ ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट, तो नाउ देखो दिस ए सी बाई बी हो जाता है, तो नाउ इट मींस दिस 2 विल गो अप, तो देखो 77 बाई 7 और इंटू 2, ये देखो ऐसे हो। ये दूसरी पोजीशन देखो आपका 87 में से 7 का आपने कितना बोला सर 77, देखो इनटू ये देखो मल्टीप्लिकेशन में दिस इज 2 और देखो ये 7, ये फ्रैक्शन नंबर है, ये ऐसे आया और ये इस इक्वल आपका देखो n माइनस 1, तो दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका 2, दिस इज गोइंग अप एंड दिस 7 इज कमिंग डाउन। एक पोजीशन रेसिप्रोकल वाली बनाई हमने और एक डायरेक्ट आपका देखो ये, तो 77 से आपका ये खल्लास 11 टाइम 11 2 जा 22, ऐसे पढ़ देखो n माइनस 1, तो आपका देखो इधर गया तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, this is OT में गया minus 1 when it is going on the left hand side, so its sign is going to be changed to another n is equal to अपना 23rd, यानी कि 23rd टर्म जो है आपका 84 ऐसा है। yes. आप अपने उसमें चेक कर लीजिएगा आंसर सीट में अगर मैं गलत नहीं हूँ। बाकी 12, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म मैं इसको यूज करूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 आपका देखो a प्लस a, n आपका कितना हो गया 23, तो देखो n इज इक्वल टू 23 करती है, तो ना देखो देखो तो सम ऑफ 23 देखो 23 टर्म्स S23 is equal to 23/2 is आपका a is what sir 7 और plus sir 84, am I right sir? Yes sir. S23 is equal to 23/2, 84 plus 7 is what sir? 91 तो नहीं होता है, चेक कर लीजिए सर, हो गया Yes sir. ठीक है। अब S23 is equal to 23 को 91 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है 23 into ये कभी कभी ऐसे ही नंबर पे आएगा ही 23 91 जैसा, बताइए सही सही करना मल्टीप्लाई। अब आपने बोला क्या बोला आपने 2093 अपॉन, अगर आप इसको भी लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं तो आपका देखो ना ये 2093 को आपका ना देखो दिस 2 1 जा 2, ये 0 यहाँ आ गया ना, 2 4 जा 8, आपका 1 हो गया 3 और आपका ना 6 जा 12, देखो आपने तो इसका होता है S23 इज इक्वल टू 1046 होल 1/2, ये भी आपका आंसर हो सकता है एंड दिस इज आल्सो योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ना देखो आपकी सिचुएशंस आपकी देखो दोनों मैंने क्लियर कर दी है। अब देखिए कई बार बच्चे को
Why have you used this formula? Because in a question the last term was given. आप नहीं लगाते, किसी ने नहीं बोला, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, किसी मदर आप इसको लगाइए। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा हमें अलग होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि विच फॉर्मूला। अभी आप आपकी क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 48 में जरा इस क्वेश्चन को कल बोलिएगा, कितने बच्चे इस फॉर्मूले से करते हैं और कितने दूसरे वाले से करते हैं। आपका ये बिल्कुल ये देखो, अब यहाँ पे ये कब आपका इनफाइनाइट आपका एपी का फॉर्मूला भी आप यूज कर रहे हैं। तो ना देखो दिस तो सम ऑफ एन टर्म आपका देखो ना दिस एस एन इज इक्वल टू आपका n by 2 आपका देखो 2a प्लस n minus 1 to d। ठीक है, तो ना देखो दिस ना तो सम ऑफ 23rd टर्म 23rd टर्म है सर S23 is equal to 23 by 2 into A is what sir? 7. Okay, now 23 minus 1 into D is what sir? D कितना है? 7 by 2 sir. Am I right? Yes, sir. So now S23 is equal to 23 by 2 this sir 40 और plus ये कितना हो गया सर? 22 तो 22 into 7 upon 11 जा आ गया सर। Yes, sir. ओके, देख रहे हैं आप? और ना इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो S23 is equal to 23 by 2 ये देखिए 11 से बन जा 77 तो 14 plus 77 आपका देखो ना S23 is equal to 23 by 2 14 plus 77 is equal to आपका 91। Yes, sir. ओके सर, तो ना 91 23 था आपने अभी बोला था 2093 अपॉन 2 आपका देखो ना दिस ये आंसर दिखेगा, यही है Yes, sir. 2093 by 2 या और आपका आंसर इसको होल नंबर फ्रैक्शन में आपका होल फ्रैक्शन नंबर में अगर बने 1046 होल 1 by 2 जैसे इम्प्रॉपर में भी छोड़ सकते हैं। हाँ ये कर, लेकिन मेरा जो मानना है, अब आप अपने टीचर को पूछ लीजिएगा सर मैं क्या करूं, आपके टीचर ने एक्सरसाइज करा दी, Yes, sir. उन्होंने किससे कराया? मुझे लगता है इससे कराया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे ना करा के टीचर को इससे कराना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज वी आर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फाइनाइट एपी का यूज करना चाहिए, बाकी मर्जी। Yes, sir. देखिए एग्जाम में हाफ ईयरली और आपका जो प्री बोर्ड तक आप अगर इससे भी कर रहे हैं, बोर्ड में आप पैटर्न को चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में येलो रंग की सीट मिलती है, वहाँ पे दोनों मेथड्स होंगे। Yes, sir. वहाँ पे हिंदी के मास्टर को भी कह दें गणित की कॉपी चेक कर दें, और दिन में 5 ही कॉपी अगर देंगे सुबह के 10 बजे शाम के 5 बजे तक, तो हिंदी वाला मास्टर भी चेक करते 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 एक एक लाइन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आराम से कॉपी चेक कर सकता है। प्लीज नाउ यू गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन।